हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 3 नंबर का 1 नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग 3 नंबर का 2 नंबर करेंगे। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 7 2 यदि 7, 2, 1, B समांतर श्रेणी में हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। सॉल्व लिखेंगे पहले। क्या क्या समांतर श्रेणी में दिया गया है? ए, बी और 7 और 2। चूंकि एपी ने 7 2 ए बी किसमें? एपी में दिया गया पहले से। एपी में है समांतर डी, अंतर क्या होगा? दो पदों के बीच का समान होगा। और ए और बी क्वेश्चन मार्क दोनों में लग जाएगा। ये क्या करना? हम लोग जानते हैं अगर भी एपी में रहता है तो A2 - A1 बराबर होता है किसके? A3 - A2 के बराबर होता है। नहीं होता। चूंकि देखना है अनुक्रम एपी में है, एपी में रहता है तो इस यह कंडीशन सिद्ध होता है। क्या? A2 - A1 बराबर होता है किसके बराबर होता है? A3 - A2 के बराबर। हाँ, A3 - A2 के बराबर होता है। A2 का मान 2 - A1 7 बराबर A3 - A2 2। सॉल्व कर सकते हैं, 2 में 7 घटा सकते हैं। नहीं घटेगा। कितना होगा? -5 बराबर A-2। संख्या को एक तरफ करेंगे, एबीसीडी को एक तरफ करेंगे। चलो लो, -5 है, माइनस में 2 इधर आकर के बराबर ए बराबर -3 बराबर ए, इसलिए ए बराबर एक कम होना गया। अगेन देख लो, अभी 3 पद तक पहले लिए थे यहाँ तक। अब की बार इन तीनों में हल करेंगे। इसमें भी वही संबंध होगा, लिख देंगे चूंकि A3 - A2 बराबर होंगे किसके? A4 बराबर ना होगा A3 का मान हाँ A2 2 बराबर A4 B A3 A। ठीक, इसको मान लो समीकरण 1। हाँ, समीकरण 1 मान लिए और लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान ठीक। यहाँ तक नोट करो, नीचे जगह नहीं है। इधर का मिटा रहे हैं। अब लिख देंगे समीकरण 1 में A का मान रखा मान रखने पर रख देते हैं A - 2 बराबर B - ये समीकरण हमारे पास। A का मान -2 B रहने देंगे। A का मान -3 है -5 B प्लस 3 बराबर -8 बराबर, इसलिए 3 नंबर का 2 नंबर समाप्त हुआ। उसके बाद 3 नंबर का 3 नंबर देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखेंगे अब। चलो लिखो क्वेश्चन। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस के कोमा बी प्लस के कोमा सी प्लस के समांतर श्रेणी में है, होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। सॉल्व लिखो पहले। बोला गया बाबू कि ए बी सी किसमें है? ए बी में पहले से ए बी और सी, ए बी में है समांतर श्रेणी में, तो क्या होता है? या ए बराबर होता है, इसलिए b माइनस ए बराबर होंगे, b माइनस ए बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे? c माइनस b के बराबर। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है। a प्लस के b प्लस के तथा सी प्लस के एपी में है, इसको भी सिद्ध करना है। ए बी सी समांतर श्रेणी में था, एबी में था, तो बी माइनस ए बराबर होता है होंगे, किसके बराबर होंगे? सी माइनस। अब इसको सिद्ध करना है, कैसे करें? A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3। चूंकि समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या शर्त लागू होते हैं? a माइनस 2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, यही होना चाहिए, तब ना एपी में होता है। लिखाएंगे पहले, चूंकि एपी में होने के शर्त क्या होते हैं? a2 a1 a3 a2, यही शर्त होता है। तो a1 का मान a2, हाँ ओके, मिस कर b प्लस के माइनस a1 a प्लस, अब क्या बोले हैं? बराबर के, अगर b माइनस के बाद दो अंक वाला कोई एक संख्या लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में, गलती होगी याद रखना, बराबर a3 का मान c प्लस माइनस a2 ठीक, यहाँ तक करो नोट, किसी जगह नहीं है। इसको नहीं लिखना है, तो तरफ किए हैं, नोट करो। नो एपी में है, इसलिए बी में एक को घटाएंगे, जितना मान आएगा वही मान सी में बी को घटाने के बाद। नियम तक आ गए, ऊपर का मिटा बी प्लस के माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस के बराबर रेनो आंध्रो माइनस बी प्लस माइनस के प्लस में के माइनस में प्लस बराबर सी माइनस बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का 4 नंबर एन बोल रहा है, 3 नंबर का 4 नंबर लिखा, हाथ में लिखो।
यदि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि टीपी प्लस ए कॉमा टी क्यू प्लस ए कॉमा टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में होंगे। हाँ इसी तरह बनेगा नो, पहले 3 नंबर में बनाए उसी तरह से बनेगा। बनाते हैं, बनाएगा, प्रयास करो। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं रचता है। अब मेरे हाथ में हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या तो मजदूर बनना है। एक एपी का मान दिया गया मेरे पास पी क्यू आर, इसलिए अगर यदि एपी में रहता है क्या होता है क्यू माइनस पी बराबर होंगे किसके, आर माइनस क्यू के। सिद्ध करना है उसी तरह से बनेगा ना, सिद्ध करना है Q minus P और R minus Q बराबर सिद्ध क्या करना है, तीनों भी एपी में होंगे। साथ क्या होते हैं, क्योंकि एपी में होने के साथ यही होते हैं शर्त। अब मान पुट करेंगे और मान भी पुट कर देते हैं। A2 का मान TQ प्लस A TQ प्लस A माइनस A1 T प्लस A प्लस A ब्रैकेट में देंगे इसको बराबर A3 TR प्लस A माइनस TQ प्लस A ब्रैकेट में माइनस के बाद अगर यदि 2 पद वाला कोई संख्या लिखते हैं तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ब्रैकेट लिखेगा तब आंसर आएगा। ठीक, चलो ब्रैकेट तोड़ो यहाँ का, यहाँ तक कर दिए, नीचे जगह नहीं ऊपर जा रहा है, ऊपर का मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो वाले वीडियो को रोक करके। अरे हमें कटना क्यों होता है ये समझ हाँ नो इधर TQ प्लस A माइनस TP प्लस A ब्रैकेट बंद बराबर TR प्लस A माइनस TQ प्लस A है। तो चलो देखते हैं ऊपर में क्या करेंगे। नीचे जो उसी को एक बार लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा। TQ प्लस A माइनस में TP प्लस A बराबर TR प्लस A माइनस TQ
प्लस यही है। चलो ब्रैकेट तोड़ते हैं, टी क्यू प्लस ए, ब्रैकेट तोड़ेंगे माइनस टी पी माइनस माइनस प्लस ए माइनस में बराबर में टी आर प्लस ए माइनस टी क्यू प्लस माइनस माइनस ए हो गया। अब दिखाते हैं तुम लोग को, ये माइनस में, ये किस में है, यहाँ पेंसिल हुआ, प्लस में, ये माइनस में। अब क्या क्या बच रहा है, टी क्यू बच रहा है और क्या बच रहा है, टी पी बच रहा है माइनस में बराबर में टी आर माइनस टी क्यू। इसमें भी टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, कॉमन निकाल देंगे, टी क्यू प्लस पी, क्यू प्लस टी बराबर टी, इसमें भी कॉमन आएगा आर माइनस क्यू। दोनों तरफ गुना में क्या है, टी टी है कि नहीं। अब चलो दिखाते हैं, तुम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सिखा लेते हैं। बोलना है अब, ठीक, गुना में जाता है, किस में जाता है, उस तरफ ले जाएंगे बाद में। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इधर q माइनस पी लिख देते हैं बराबर, यहाँ क्या टी आर माइनस क्यू है, तो गुना में जाता है, किस में जाता है, कट जाता, क्या बचता है सिर्फ आर माइनस क्यू ना, तो डायरेक्ट कटा देंगे हम लोग, क्यू कटा, क्यू कट गया नो। अब क्या बच रहा है, क्यू माइनस पी बराबर आर माइनस क्यू, प्रूव। ओके, अब कितना क्वेश्चन नंबर है, 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोल रहा है, किसी अनुक्रम का n पद 4 ना 4n लिखा है, 4 ना कहाँ लिखा है रे, 4n माइनस 2, 4n। क्वेश्चन लिखो, लिखाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 3 में 4 सवाल थे, 4 को सॉल्व किए हम लोग। अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। 4 नंबर, चलो लिखाते हैं, लिखो क्वेश्चन। किसी अनुक्रम का nवां पद फोर n माइनस 2, nवां पद, nवां पद को कैसे डिनोट करते हैं, देखो हाँ सही बात, nवां पद को कैसे डिनोट करते हैं, अब बतलाएं बाबू, जब बेस बना रहे थे तुम लोग का, वीडियो नंबर 1 में देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखो जाकर के। nवां पद को कैसे डिनोट करते हैं, tn से, तो nवां पद कितना है मेरे पास, 4n माइनस, nवां पद 4n माइनस 2, और आगे लिखो हाँ फुल स्टॉप। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, प्रश्नवाचक, यदि हो तो उसका 8वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करना है नो, और nवां पद दिया गया है, कुछ नहीं है, सॉल्व nवां पद इतना, एपी में है या नहीं जांच करना है। तीसरी बात क्या कही गई है, मतलब 8वां पद, मतलब T8 ज्ञात करना हमको। ये 3 चीज मेरे पास है, क्या क्या, nवां पद 4n माइनस 2, एपी जांच करना है, एपी में है या नहीं। उसके बाद अगर भी है तो कौन सा पद निकालेंगे, अगर यदि नहीं होगा तब नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। समझने का प्रयास करना थोड़ा सा। बना सुनो इधर,
आपस में शोरगुल नहीं। अब इधर देखो, दिया गया है, रिमेंबर एनवा पर Tn 4n माइनस 2 एपी में हाँ या नहीं। यस या नो। उसके बाद अगर यदि है तो कौन सा पद? 8वां पद, मतलब a प्लस 7d, एकदम यही ना? a प्लस 7d। क्या क्या चाहिए फिर बनवा यार? दूध और दही चाहिए, यही ना? 8वां पद ज्ञात करना तो उसके लिए a प्लस 7d होता है। a का मान इसमें है कहीं? देखो सवाल, d का मान है कहीं? नहीं, पहले a और d निकाल लेंगे तो 8वां पद निकलेगा। मतलब उसको निकालने के लिए बाबू nवां पद, मतलब n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। सुनना, चूंकि n बराबर 1 2 3 डैश 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 1 करने का मतलब n का मान अगर दे, चूंकि n का मान हम 1 ले रहे हैं तो मतलब प्रथम पद। अगर n का मान हम 2 ले रहे हैं द्वितीय पद। अगर n का मान हम 3 ले रहे हैं तृतीय पद। किधर है? इधर पुण्य का देखता है। अपने मन से लेना, ठीक? n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते। चूंकि n बराबर 1 लेने पर, ठीक? जब 1 लेंगे ना बाबू इसमें रखें, इसलिए t 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4n है, n के स्थान पे क्या रखा? तो 4n, n का मान माइनस 2 4 माइनस बराबर होगा प्रथम पद कितना आया? इसमें a चाहिए, प्रथम पद a का मान आ गया मेरे पास। d कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद घटाते हैं बाबू, तो दूसरा पद पहले निकाल लेंगे, घटा देंगे, d का मान आएगा, मान पुट करेंगे, बस पुट जाएगा। कितना आएगा? एक प्रथम पद आ गया मेरा 2। अगेन n बराबर 2 लेने पर क्या लेंगे? अगली बार 2 लेने पर, इसलिए t2 t2 क्या लेंगे अगली बार? अरे बाबा n के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या है? 4n, तो 4 into कितना करेंगे? ध्यान नहीं रहता इसका मतलब है कितना से गुना करेंगे? अरे बाबा tn बराबर क्या है? 4n minus 2, तो n का मान कितना ले रहे हैं? तो जहां जहां n है वहां 2, 4 गुना 2 minus 2 कितना है? 6 आया मेरे पास। जब 2 पद आ गए तो d निकाल सकते हैं, मतलब तीसरा पद का है लेकिन 2 ही पद में d निकलता है, इसलिए d का मान a2 minus a1 या तो t2 minus t1, यही करेंगे। पहला दूसरा पद में पहले पद को घटाते हैं, इधर t2 रेनू आगे की ने जब समझाते हैं पहले समझ लो, उसके बाद नोट कर लो, नहीं सब वास हो जाएगा। t2 का मान माइनस t1 कितना आया? d का मान। अब ap लिख सकते हैं, ap बराबर फार्मूला a कॉमा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d नहीं लिखा है, ap फार्मूला नहीं लिखा है तब नो। इसको समझना है तो वीडियो नंबर 1 में जा करके देख लो। a प्लस 2d, ओ नो, अरे बाबा पहले ap दिखाएंगे, यहाँ देखो यहाँ क्या पहले ap तब ना 8वां पद a प्लस 2d। अरे बाबा पहला पद में d नहीं जुड़ता है, दूसरे पद में d जुड़ता है और तृतीय पद में 2d जुड़ता है यार। एक कम तीसरा पद, चौथा पद डैश 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 अनंत बिंदु तक जा सकते हैं। अब a का मान कितना बाबा? मतलब
ए का मान, अरे और पहला पद क्या है? दो ए प्लस डी, तो डी का मान, डी का मान 4 और ए का मान 2, 4 2 6। ये क्या? ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए का मान 2 गुना 4 कितना है? तो तृतीया पद कितना आएगा? 9। एपी में जा रहा, देखो तो अंतर 4 4 आ रहा है, 2 में 4 6, हाँ 10। एपी में जा रहा है कि नहीं? चौथा पद क्या होगा? मतलब 14 होगा, हाँ 14 होगा। फिर कितना? 18। तो एपी में है कि नहीं? मतलब एपी में है, लिखाएंगे यहाँ पर। इसलिए दिए गए अनुक्रम एपी में है, यहाँ तक नोट करो। उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर अभी और देना है, 8वां पद। ठीक, अब नोट करो। 4 के 1 करा। अब 8वां पद याद करेंगे हम। ठीक, मिटा रहे हैं इधर। T8 बराबर क्या होते हैं? A प्लस 8D की 7D, एक कम ही लिखते हैं। A का मान 2 है, 7 गुना D का मान 4 निकाले थे, गुना 2 प्लस 28 आंसर आ गया। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन लिखा रहे हैं, लिखो क्वेश्चन। 4 नंबर का 2 नंबर, 4 नंबर का 2 नंबर, ये 1 नंबर हुआ, अब 2 नंबर लिखा रहा है, लिखो। किसी अनुक्रम का आरवां पद मतलब TR, उस टाइम में क्या था? nवां पद, तो TN लिख रहे थे, लेकिन अब की बार क्या है? आरवां पद, तो TR आरवां पद वहां का 2R प्लस 3 है। आरवां पद 2R प्लस 3 है, फुल स्टॉप। क्या यह समांतर श्रेणी है? प्रश्नवाचक चिन्ह दो। यदि हो तो उसका 7वां पद लिखिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट इसी तरह से बनेगा। दिया गया है। आरवां पद मतलब TR का मान 2R प्लस 3 एपी में है या नहीं, जांचना है अपन को। हो तो, अगर यदि हो गया एपी में, तो कौन सा पद? 7वां पद मतलब T7 हम लोग को ज्ञात करना है। पाठ का 2 चीज ज्ञात करना है, एक एपी में है या नहीं और 7वां पद। चूंकि R का मान ले लो पहले, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डैश 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 डैश। R1 का मतलब हुआ पहला पद, R2 का मतलब हुआ मान दूसरा पद, R3 का मतलब हुआ तीसरा पद। तो पहले लिखेंगे, चूंकि R बराबर 1 लेने पर, 1 लेने पर, चलो लेते हैं 1 ले लिए, इसलिए TR क्या हो जाएगा? 1 में बदल जाएगा। और R जहां जहां भी है R 1 लिखेंगे, क्योंकि R का मान 1 ले रहे हैं। तो 2 गुना R 1 प्लस 3, 2 गुना 1 2 प्लस 3 बराबर 5।
तो प्रथम पद कितना आया? 5। अब r का मान 2 लेंगे, दूसरा पद निकल जाएगा, क्योंकि r बराबर 2 लेने पर, इसलिए T2 बराबर 2 गुना r है, तो r का मान 2 ले लेंगे, तो 2 से गुना प्लस 3 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 हो गया। इसलिए अब d निकाल लो यार, d बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, द्वितीय पद में प्रथम पद घटा देंगे, कितना आ गया मान? T2 7 माइनस 5 बराबर 2, इसलिए AP बराबर क्या होते हैं? सुन, A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D 10 इसी क्रम में जा सकते हैं हम लोग। तो A का मान प्रथम पद 2 5, फिर A प्लस D, तो D का मान 2 है, 0.2 7, फिर कितना होगा? A प्लस 2D है, D का मान 2 2 3 4 4 और 5 9, मतलब 2 का अंतर जा रहा है बाबू, 11 क्या रहेगा? 13 10 AP बन गया। AP में है तो सातवां पद निकाल सकते हैं हम लोग 6D A प्लस, हाँ इसका हो गया, इसको निकाल दिया। T7 का मतलब होता है A प्लस 6D, A प्लस 6D होता है इसका, जल्दी निकाल इधर का, इसलिए T6 7 A प्लस 6D, A का मान 5, 6 गुना D का मान 2 निकाले हैं, 5 प्लस 12 ऐड करो, आंसर आया, मिलाओ तो आ गया। समझ में आया सवाल कि नहीं? ठीक, ओके। गुड नाइट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का 1 नंबर रिकॉर्ड तोड़ दो सबको, बना लिए पहले से? चलो मस्त। 5 नंबर का 1 नंबर हम बनाएंगे, तुम सब बना लिए, जो YouTube पे देखेगा उसके लिए बना देते हैं, ठीक? देख लेना घर में तुम लोग भी, कहीं मिलेगी तो ठीक। 2 फायदा, डबल फायदा, ट्रिपल फायदा, फायदा ही फायदा है इसमें। श्रेणी AP दिया गया -40 -15 10 35 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात करा। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां। AP दिया गया, छोटा सवाल है -15 10 35 डैश 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 का कौन सा पद? 10वां। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है इस टाइप से, याद रखना, ठीक? ये ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। कौन सा पद? 10वां पद, T10 व्हाट किने रे? 10वां पद याद करना है। इधर सुनो, और सारे सब जानते हैं नहीं, कुछ रूल चेंज होता है। क्या करेंगे? 10वां पद याद करना है। 10वां पद जैसे सवाल में आता है, माइंड में चलने लगता है A प्लस 9D, दिमाग में चलना चाहिए कुछ। 10वां पद करने का मतलब A प्लस 9D, A आ रहा है और D आ रहा है। अब A और D कौन से निकालेंगे? इससे AP से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं।
10वां पद करने का मतलब a प्लस 9d। ए ये नहीं है, d ये नहीं है, a और d निकालेंगे इससे। a का मान -40, d का मान कितना होगा? a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 का मान -40, उसमें भी माइनस, तो -15 माइनस प्लस 40 कितना आएगा? 25 ए और डी आई है यार, बस डायरेक्ट फिट करो। इसलिए T10 a प्लस 9d, ए का मान -40 प्लस 9 गुना d 25 माइनस 40 25 गुना 9 225, इसमें से घटा 25 गया 150। मजा आ गया यार, ठीक, शॉर्टकट। ई गेम चैलेंज कर लो। चल कहाँ कुछ किए एक हो गया, 5 नंबर का 2 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन लिखो। उस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का 2 नंबर। उस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -20। प्रथम पद कितना है? -20 और सार्वंतर 4 है। अब की बार सब कुछ दिया गया है, आगे हाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, मन में बनाओ अगर डायरेक्ट समझ रही। ओके 4 के अंदर 20 प्लस 4 अगर बनाने के लिए आया तब सॉल्व ऐसे बने। ए का मान, डी का मान, कौन सा पद? 12वां पद, टी वालन बहु, यही नुदार। कौन सा पद याद करना है? 12वां पद। ए का मान -20, डी का मान टी 12 8, मतलब टी 12 करने का मतलब क्या चाहिए? ए प्लस 11 11 डी, ठीक सब ए बंद ले जाए। हाँ सब कुछ दिया गया जीवन, ए भी दिया गया, डी भी दिया गया यार, इसलिए टी बराबर ए प्लस 11 डी बराबर ए का मान -20 प्लस 11 गुना डी 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 4 -20 11 चौक 44 बराबर 24। 12वां पद कितना होगा? आंसर थोड़ा सा रूल चेंज हो गया है, क्या हुआ है तो बतला देते हैं, वो भी कुछ हार्ड नहीं है, जांचने का तरीका। पहले इसको नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे हम लोग। 5 नंबर का 3 5 के 3 सर। 5 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन नोट करो, इसके पास बुक है नहीं तो हम लिखा रहे हैं, लिखो। जांचें कि क्वेश्चन क्या -150 एपी 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद है। जांचना कैसे जांचेंगे?
अगर यदि इसको लिखते जा रहे हैं उसमें माइनस 150 आएगा। जैसे वो जैसे लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 10 10 बोलेंगे इसमें 21 आएगा। माइनस 21 आएगा इसमें। ये तो जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो बना लेते हैं, लेकिन 150 वहां तक तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहां तक तो जा नहीं सकते हैं, हमारा दिमाग नहीं जाएगा। कैसे सूत्र निकाल लेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। जांचना जिसको 21 को जांचना मान लो, उसको अंतिम पद बोला जाता है, और अंतिम पद को टीएन से सूचित किए थे पहले क्लास में। बदलाव याद है कि नहीं? बदलाएं अंतिम पद को किसे डिनोट करते हैं? 100 माइनस 150 आएगा कि नहीं आएगा, अंतिम पद उसको मान लेंगे। देखो कैसे सॉल्व लिखेंगे। एपी कितना कितना दिया गया है? 11 हाँ 5 2 10 10 10 10। इसमें से बोला गया कि माइनस 150 इसमें आता है कि नहीं? अंतिम पद है माइनस 150 क्या नो अंतिम, और अंतिम पद को किसे नोट करते हैं? कितना है? माइनस 150। नो टीएन फॉर्मूला भी हम लोग क्या जानते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र जानते हैं, नहीं जानते हैं? तो a इसमें कहीं दिया गया है सवाल? कहीं नहीं, तो किससे निकालेंगे? एपी से। एपी से a का मान कितना आ रहा है? d का मान कितना आ रहा है? 8 माइनस 11। अरे बाबा कितना आएगा? माइनस 3। a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। चूंकि टीएन फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड नहीं रहेगा। तुमने बोल रहा था कि a एंड d एंड हुआ है ना? a से प्रथम पद, n से पदों की संख्या, d से पदों है ना? a एंड d एंड a से प्रथम पद, n से पदों की संख्या, d से पदों की, है ना? एंड फार्मूला। सूत्र लिख दिए। इसका मान n, इसका मान माइनस 150 बराबर दिए। a का मान प्लस n का मान नहीं है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना पद है ये पता हम लोग को नहीं है। यहाँ से वहां तक में कितना पद पता है नहीं यार। n वाट n को छोड़ देंगे, माइनस 1 इंटू डी 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 माइनस डी निकाले माइनस 3। यहाँ देखो कोई नोट नहीं करेगा अभी। एक 150 है इस तरफ में, माइनस 150 बराबर 11। सुनो प्लस है, प्लस 3 गुना इधर प्लस है, यहाँ क्या है गुना में माइनस 3, तो 3 गुना m माइनस 3, यहाँ माइनस, इसमें क्या है माइनस 3m, यही होगा। अब देखो माइनस माइनस 3 गुना 1 3 हुआ, क्या होगा माइनस 150। हाँ 3 से कॉमन समझो ना, फिर समझा यहाँ पर ठीक ना? नहीं समझा? हाँ नो इधर देखना। 11 संख्या है, 3 भी क्या है संख्या, लेकिन एबीसीडी का बड़ा अच्छा है, इसको छोड़ देंगे हम लोग संख्या को। 11 3 14। उस तरफ में राइट साइड में लेफ्ट में लाएंगे माइनस, उस तरफ में क्या बच रहा है? यहाँ पर समझ में आया कि नहीं मतलब? ओके घटाओ इसमें इसको। गलत सही गलत है सही माइनस कैंसिल, इसलिए n बराबर
अगर यदि पूर्ण रूप से कट गया तो पद होगा 150, पूर्ण रूप में नहीं कटा, भिन्न में रह गया तो उनका पद नहीं होगा। चलो कटाओ, कटता है देखो, 5 या 15 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, दशमलव में कटा दो इसको। दशमलव में आ रहा है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 दिए गए एपी का एक पद नहीं है। पूर्ण रूपेण अगर यदि भाग लगता है ना तो हो जाता है, यहाँ पर पूर्ण रूपेण भाग नहीं लग रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। 5 का 3 नंबर भी समाप्त हो गया। अब कौन का बनाए? एपी बराबर 11, 8, 5 और 2। लैपटॉप ब्रैकेट वाला सूत्र भी लो, ये वो नहीं कितना ये प्लस n - 1 नहीं, इसको नहीं लिखना, तो समझने के लिए दे देते हैं। आज की क्लास में यहीं तक। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, हाय।